बहुत बहुत नमस्कार बच्चों, आप लोग कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आइए, आज मैं आप लोग के सामने हाजिर हूं एक शॉर्टकट ट्रिक लेके। तो बच्चों, इस ट्रिक में हम लोग क्या सीखने वाले हैं, आइए उसकी बात करते हैं। तो बच्चों, ये जो आपकी ट्रिक है वो चैप्टर है हमारा, आपको यहाँ बोर्ड पर दिख रहा होगा, दैट इज इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो बच्चों, इस चैप्टर में जो हमने यहाँ पर ट्रिक बनाई है उसका नाम दिया हुआ है 0 और 1 एंड इट्स डन। बच्चों, आपका मोटिव ये है कि आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएं। तो भैया आपको सिर्फ 0 और 1 का यूज करना है और आपका काम खत्म हो जाएगा। तो आइए बच्चों, देखते हैं कि जो ये हमारी ट्रिक है वो क्या है, और इस ट्रिक की हेल्प से हम काफी डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए बच्चों, देखते हैं कि सबसे पहले जो हमारी ट्रिक है वो क्या है। तो बच्चों, जैसा कि आपने अभी यहाँ पर देखा कि जो हमारी ट्रिक है उसका नाम क्या है, 0 और 1 एंड इट्स डन। ओके बच्चों, आपको 0 और 1 का यूज करना है और आपका वर्क खत्म हो जाएगा। तो बच्चों, आइए देखते हैं कि ये ट्रिक हमें क्या बता रही है। तो भैया, ये ट्रिक की जो पूरी डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पर मेंशन है बच्चों। तो वो क्या मेंशन है, दिस इज अ सब्स्टिट्यूशन मेथड सच दैट वी कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई बी 0 और 1। तो भैया हमें क्या करना है, जो भी प्रॉब्लम्स आपके पास गिवन होंगे बच्चों, उसमें आप जो भी आपके पास x और y होंगे, आप उनकी वैल्यूज क्या पुट कर सकते हैं बच्चों, 0 और 1। उसके बाद ऐसा भी हो सकता है बच्चों, देखो उसके बाद क्या लिखा है, और वाई से वर्षा, मतलब ऐसा कंपलसरी नहीं है कि x ही 0 होगा और y ही 1 होगा बच्चों। आपका y भी 0 हो सकता है और x भी आपका 1 हो सकता है। ओके बच्चों, उसके बाद क्या बोला है, दिस वर्क्स इन द मैक्सिमम केसेस। मतलब ये ट्रिक बच्चों, जहां पर आप 0 और 1 यूज कर रहे हो, ये ट्रिक आपकी मैक्सिमम केसेस में यूज होती है। अगर यहां पर उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मेंशन है, इन केस ऑफ एनी फेलियर। अगर बच्चों कोई फेलियर होता है तो हमें क्या करना है, चेक फॉर द अदर वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स एक्स वाई एंड एटसेट्रा। बच्चों, आपको फिर क्या करना है, यदि कोई फेलियर अगर होता है तो आपको एक्स और वाई की किसी दूसरी वैल्यू पर चले जाना है। बट बच्चों, आप लोग ये यहां पर देख सकते हो कि 90% ऑफ द केसेस में आपके वर्क 0 और 1 से कंप्लीट हो जाते हैं। पर अगर बच्चों आपका वर्क 0 और 1 से कंप्लीट ना हो तो आप अदर नंबर पर जाके आप अपना आंसर ला सकते हो। तो आइए बच्चों, देखते हैं कि इस शॉर्टकट ट्रिक से आप इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हो। तो आइए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला सवाल देखते हैं बच्चों हम इस ट्रिक से। तो बच्चों, पहला सवाल आपके पास क्या गिवन है, cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y बाई 2 इज इक्वल टू अल्फा है। तो बच्चों, इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया है, मैंने अज्यूम कर लिया है भैया कि x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 1। तो बच्चों, मुझे इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, आइए देख लेते हैं हम। cos इनवर्स x मतलब cos इनवर्स 1, cos इनवर्स y बाई 2 मतलब 1 बाई 2। तो बच्चों, यहां से आपको अल्फा क्या मिल रहा है बताइए भैया, cos इनवर्स 1। तो भैया 1 क्या होता है cos में, आपको पता है सर, 1 cos के लिए होता है cos 0, और भैया 1 बाई 2 क्या होता है cos के लिए, सर वह होता है हमारा पाई बाई 3। तो बच्चों, ये इससे कैंसल, ये इससे कैंसल, आपको यहाँ पर अल्फा क्या मिल गया है माय डियर, अल्फा आपको मिल गया है माइनस पाई बाई 3। ओके बच्चों, आपको अल्फा क्या मिल गया है, माइनस पाई बाई 3। तो आइए अब हम चेक करते हैं, हमें जो फाइंड आउट करना है बच्चों, हमें क्या निकालना है, 4x स्क्वायर माइनस 4xy कॉस अल्फा प्लस वाई स्क्वायर। तो बच्चों, 4x स्क्वायर मतलब 4 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 कॉस अल्फा मतलब कॉस माइनस पाई बाई 3 प्लस वाई स्क्वायर है बच्चों, मतलब 1 का स्क्वायर। बताइए क्या मिलेगा, यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे 4। देखो बेटा, cos माइनस पाई बाई 3 इज इक्वल टू कॉस पाई बाई 3 और cos पाई बाई 3 इज इक्वल टू 1 बाई 2 प्लस 1। बच्चों, यहाँ क्या मिला बोलिए, 4 माइनस 2 प्लस 1, मतलब बच्चों आंसर क्या मिला है आपको, 3। फिर आपने अब यहाँ पर ऑप्शन देखे, आप बोलोगे सर ऑप्शन में तो 3 है ही नहीं। तो बच्चों, आपका वर्क ये है कि आप ऑप्शन चेक कीजिए। देखिए बच्चों, आंसर किसमें है, पॉजिटिव में, तो ये ऑप्शन तो आपका आ ही नहीं सकता। आइए हम बात करते हैं ऑप्शन बी की। तो बच्चों, ऑप्शन बी क्या है, 4 साइन स्क्वायर अल्फा। तो बच्चों, साइन स्क्वायर अल्फा, तो अल्फा कितना है बच्चों आपके पास, माइनस पाई बाई
3। तो बच्चों साइन पाई बाई 3 की वैल्यू अगर आप रखो तो वो क्या होती है, मतलब कि √3/2। तो बच्चों उसका स्क्वायर क्या हो गया, 3/4। तो 4 से 4 कैंसिल, मतलब क्या है बच्चों, 3। इट मीन्स कि बच्चों आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। इसने क्या बोला कि भैया आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। बच्चों अगर आपका उत्तर रहा है तो आपको ऑप्शन पर जाकर देखना है कि क्या ऑप्शन के थ्रू आंसर आ रहा है या नहीं। तो बच्चों आइए देखते हैं हमारा अगला सवाल। देखिए बच्चों, इसमें आपको इस एक्स के इंटरवल्स गिवन है, जो कि क्या दिए हैं, आपको साफ साफ बोल दिया है कि आप x का मान कहां से कहां तक ले सकते हो, 0 से 1/2 के बिटवीन या उनके इक्वल। तो बच्चों हमने इसके लिए क्या किया, हमने अज्यूम कर लिया x = 0। तो आइए बच्चों हमारे सवाल में रखते हैं, आपके पास यहाँ पर क्या है, tan, फिर क्या है बच्चों, साइन इनवर्स x/√2 मतलब क्या हो गया बच्चों, 0, फिर 1 - x² मतलब 1 - 0। तो बच्चों 1 का रूट क्या होता है, 1। तो यहाँ क्या मिलने वाला है आपको, 1/√2 माइनस साइन इनवर्स 0। ओके बच्चों, आपको ये मिला है। फिर यहाँ पर क्या है, tan। अब बताइए साइन इनवर्स है बच्चों यहाँ पे, और 1/√2 क्या होता है आपको पता है, सर जी साइन π/4। बच्चों 0 को आप क्या लिख सकते हो, सर जी साइन 0 तो होता है, साइन साइन कैंसिल हुए बच्चों। अब बोलिए आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे, आप बोल सकते हो सर यहाँ मिला है tan π/4 और यहाँ मिला है 0, और सर tan π/4 कितना होता है, 1। तो सर हमारा आंसर कितना आया है, 1, यानी कि ऑप्शन सी। आई होप कि बच्चों आपको समझ में आ रहा है। अब आइए बच्चों देखते हैं हम लोग एक और क्वेश्चन, जिस पर से आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। उसके बाद हमारी ये ट्रिक यहाँ पे खत्म हो जाएगी। तो देखिए बच्चों, ये जो क्वेश्चन है आपके पास, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या है आपके पास x/y है। अब बच्चों देखो यहाँ पर दिक्कत क्या आती है, दिक्कत ये आती है कि आप जब क्या करो बच्चों, देखिए आप पहले देख लीजिए बच्चों कि यहाँ पे दिक्कत क्या आएगी। देखिए जब भी क्या है आपके पास x/y है बच्चों, आप यदि क्या रखते हो y का मान 0, तो बच्चों आंसर क्या आएगा, इन्फिनिटी। और बच्चों कॉस और साइन में इन्फिनिटी एग्जिस्ट नहीं करते। और बच्चों यहाँ पर आप अगर देखो तो आपको कॉस ही दिया हुआ है ना, तो बच्चों कॉस ही दिया है, इसका मतलब कॉस के साथ अगर x/y है तो आप x और y के मान 1 और 0 नहीं ले सकते हो। ओके बच्चों, आप वो यहाँ पे नहीं ले सकते हो, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, हमने कुछ ऐसा मान सोचा बच्चों कि हमारे ऑप्शंस में भी कोई दिक्कत ना आए। देखो बच्चों एक दिक्कत क्या आएगी, 2x/y और 2y/x। आप यदि क्या करो बच्चों कि x और y दोनों को लेते हो 1, तो बच्चों 2x/y और 2y/x क्या बराबर नहीं हो जाएंगे। देखिए ना बच्चों, अगर आपने इनको 1 1 लिया तो आपके दो आंसर आएंगे सी और डी। बट बच्चों ऐसा नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, आपको 1 और 0 के अलावा एक और नंबर अज्यूम करना पड़ेगा। तो बच्चों मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, देखो अब क्या होगा बच्चों, अब बहुत बच्चे बोलेंगे सर हम x/y को अज्यूम कर लेते हैं 1/2, या फिर बहुत बच्चे बोलेंगे सर हम ऐसे भी तो मान सकते हैं, मतलब x = 2 और y = 1। बच्चों इसका मान क्या आएगा, 2। पर बच्चों कॉस और साइन की रेंज के ये बाहर चला गया। इसका मतलब बच्चों ना तो आप ये मान सकते हो, ना तो आप ये मान सकते हो, परंतु बच्चों आप ये मान सकते हो क्योंकि कॉस की रेंज में 1/2 आता है। इसका मतलब बच्चों साफ है कि आप क्या मानोगे, x = 1 और y = 2। तो आइए बच्चों हम यहाँ पर मानते हैं और हमारा क्वेश्चन हल करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर क्या है आपके पास, tan, ओके, फिर क्या है π/4 प्लस 1/2, और बच्चों क्या है फिर cos इनवर्स x/y को आप क्या पुट कर रहे हो, 1/2 प्लस tan इनवर्स। ओके बच्चों यहाँ पर क्या है π/4 देन माइनस 1/2 cos इनवर्स, फिर से क्या है बच्चों 1/2। तो अब बताइए फटाफट से अगला स्टेप क्या होगा, देख सकते हो आप लोग π/4, और बच्चों 1/2 cos में किसकी वैल्यू होती है, आप सभी जानते हो 1/2 होती है हमारी π/3 की। तो बच्चों यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, π/3 प्लस यहाँ पर क्या है बच्चों tan इनवर्स π/4, और बच्चों वैसे यहाँ पर भी क्या मिल जाएगा आपको 1/2 के साथ में π/3। तो बच्चों फटाफट से बोल दो यहाँ पर क्या मिल रहा है आपको। देखिए बच्चों tan, क्या आप जानते हो कि π/4 को हम तो क्या बोलते हैं यहाँ पर 45। बच्चों यहाँ से क्या मिल रहा है π/6, और इसका मतलब क्या होता है 30 डिग्री प्लस tan इनवर्स। बच्चों यहाँ पर भी आपके पास क्या है 45 और ये हो गया 30। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ देख पा रहे हो कि आपको क्या मिल रहा है tan 75 डिग्री प्लस, बच्चों यहाँ पर tan इनवर्स नहीं आएगा,
यहाँ पर ओनली क्या आएगा 10, ओके, यहाँ पर ओनली क्या आएगा बच्चों 10, अदरवाइज आपको आंसर नहीं मिलेगा। यहाँ पे मतलब कि टाइपिंग मिस्टेक है। तो बच्चों यहाँ पे क्या आ गया, मतलब 1075 और यहाँ पे क्या आ गया बच्चों 1015। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि 1075 का मान कितना होता है 2 + √3 और इसका मान होता है बच्चों 2 - √3। तो ये इससे कैंसल, आपको आंसर क्या मिल रहा है 4। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि देखिए 4, अब 4 अगर आप यहाँ बात करो बच्चों तो ऑप्शन नंबर डी अगर आप देखो बच्चों तो ऑप्शन नंबर डी क्या है 2y/x। बच्चों y का मान कितना है 2 और x का मान कितना है 1। तो बच्चों ऑप्शन नंबर डी आपको सही आंसर देगा। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि यह शॉर्टकट ट्रिक आप लोग को समझ में आई होगी। तो बच्चों अब आगे इसी प्रकार की शॉर्टकट ट्रिक्स को देखने के लिए हमारे चैनल एग्जामपुर बोर्ड एग्जाम्स को आप लोग यहाँ पर रोज देखते रहिए और हमारे साथ यहाँ पर आप रोज जुड़े रहिए। तो बच्चों अब मैं आप लोगों से मिलूंगा हमारी अगली ट्रिक में। तो बच्चों तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।